चलिए देखिए, अब हम लोग आयत देख लिए, वर्ग देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? त्रिभुज या त्रिभुजाकार आकृति। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा कि अपने चारों तरफ जितनी भी आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार आकृति है उसे आप लोग देख कर आएंगे, उसका नाम हमको बताएंगे अपने चारों तरफ। जैसे किताब आपकी कैसी है? वर्गाकार है। किताब का पन्ना कैसा है? सॉरी, आयताकार है। किताब का पन्ना जो है, ये पन्ना कैसा है? एक पेज कैसा है? मैं एक पेज की बात करूं या इसी की बात करूं तो ये कैसा है? आयताकार। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मोड़ दूं, ऐसे करके मोड़ दूं तो ये आकृति बन जाएगी कैसी? त्रिभुज की तरह। अभी तो त्रिभुज पढ़ा रहे हैं ना। इसको वर्गाकार बनाने के लिए इसको थोड़ा सा पेपर पन्ना एक दीजिए, बना दे वर्गाकार पन्ना दीजिए। हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, दीजिए पेपर बना दे। तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं। कोण कितने हैं? तीन कोण। उसमें चार कोण होते थे ना, एक दो तीन, तीन कोने होते थे। तीन कोण, चार कोने हैं, चार कोण। जैसे ये देखिए, ये मेरा पेज है, कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार है ना। अब इसको मैं वर्गाकार चाह रहा हूं बनाना, वर्गाकार चाह रहा हूं बनाना, तो मैंने इसको इतना फाड़ दिए या इसी में समेट दिए। ये आकृति हमारी अब कैसी हो गई? ये आकृति हमारी वर्गाकार। भुजाएं बराबर हो गई ना, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब इसी आकृति को ऐसे मोड़ देंगे, ये कैसी हो जाएगी? त्रिभुज हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगी कि नहीं? तो ये पेपर से मैंने बना दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अपने घर पे उन सारी वस्तुओं का नाम लिख कर लेके आएंगे, घर से, अगल बगल से सोच के, ठीक है। आयताकार कौन कौन है, वर्गाकार कौन कौन है, और त्रिभुजाकार कौन कौन है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, लिख कर लेकर आएंगे। तो देखिए, त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा हो गई। कोण कितने हैं? देखिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। जितने कोने हैं उतने कोण। जैसे या इस कमरे में कितने कोने हैं? चार। चार ऊपर भी हैं। कितने कोने हैं? 8 कोने। तो 8 कोण हो गए, है ना। तो तीन भुजाएं, तीन कोण, ठीक है। इसमें अभी देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसको डिटेल में तब समझेंगे जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे। तीन भुजाएं, नहीं यही बात है यहाँ पर। बराबर नहीं, बराबर भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी, दोनों बात है। ये नहीं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वो त्रिभुज अलग हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, ठीक है। वो सब हम त्रिभुज के पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु, वो सब चीज अलग है। फिलहाल हम लोग त्रिभुज का छोटा सा पार्ट समझ रहे हैं। हम लोग आकृति पहचानना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? आकृति पहचानना। तो त्रिभुज का डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीन भुजा बराबर होगी तो समबाहु, समान भुजा वाला त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज होते हैं, ठीक है। हाँ, तो
इसमें 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। बता दे, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे सब। बता दें? और तीनों भुजा बराबर नहीं। तीनों भुजा असमान। असमान माने, असमान माने क्या होता है? बराबर नहीं, बराबर नहीं। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम कहते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु मतलब सब भुजा बराबर। दो भुजा बराबर होती हैं तो सम, देखिए द्विबाहु, द्विबाहु, ठीक है। समबाहु, तीनों भुजा बराबर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर रहेगी तो सम द्विबाहु। तीनों भुजाएं असमान रहेंगी तो विषम द्विबाहु, विषम बाहु। विषम बाहु, ठीक है। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये जानते रहिए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितने कोण होते हैं? 3। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं? हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। और तीनों अंतः कोणों का योग, एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। जैसे उसमें त्रिभुज, सॉरी, वर्ग और आयत में चारों अंतः कोणों का योग कितना था? 360 अंश। हाँ, वर्ग और आयत वाले में, वर्ग और आयत में चारों अंतः कोणों का योग कितना था? 360 अंश। और त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना है? 180 अंश, ठीक है। तो 4 चीज हमको जानना है। क्या क्या? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितनी भुजाएं होती हैं? कोण कितने होते हैं? 3। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये कथन। त्रिभुज की तीनों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, हमेशा बराबर होती है। सही है? सही है कि गलत है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमेशा बराबर नहीं होती, ये कथन क्या है? गलत है। गलत है ना? और तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। त्रिभुज के बारे में 4 चीजें याद रखना है। क्या क्या? बताइए, बताइए। त्रिभुज के बारे में 4 चीज हमको याद रखना है। क्या? पहला, तीन भुजाएं होती हैं। दूसरा, 3 कोण होते हैं। तीसरा, बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और चौथा पॉइंट, तीनों कोणों के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। अंतः कोण का मतलब ये, ठीक है। ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो वो जोड़ने पर कितना आएगा? 180, ठीक है। अब इस पे कुछ प्रश्न पूछे तब दिमाग पर जोर पड़ेगा। पूछे? चलिए उतारिए। ये देखिए, मात्रा सही कर लीजिए। सम द्विबाहु, समबाहु, ये छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, ठीक है। विषम द्विबाहु, ठीक है ना। ह पर कौन सी मात्रा रहेगी? छोटा ऊ का, ठीक। विषम द्विबाहु, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु। चलिए ठीक है, ठीक है। विषम,
चलिए देखिए, मिथिलेश के कहने का अर्थ ये है कि ये 180 कैसे होगा, ठीक है। तो ये 90 नहीं है, 90 जो सोच रहे हैं 90 तो ऐसे होता है ना, खड़े खड़े ऐसे। अगर एक तो 30 हुआ, मान लीजिए इसको 30 हुआ कर दिए 30 अंश, ठीक, इसको 60 अंश कर दिए, तो इसको 90 करेंगे। ये 90 धन 60 धन 30 बराबर 90 60 150 180, ठीक। अगर ये 30 नहीं हुआ, मान लीजिए 40 है, तो बदल जाएगा, इसको बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। अगर ये 40 है, ये मान लीजिए 10 है, ठीक है, 10 तो ये 40 है, मान लीजिए ये 60 है, 40 60 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो 60 और 40 धन 60 धन 80, 60 40 100 कितना हो गया 180। तीनों को जोड़ेंगे हर हाल में 180 होगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये मेरा क्या हो गया, त्रिभुज में 3 आकृति हम जाने, आयत जाने, वर्ग जाने और त्रिभुज जाने। तो मैं 4 ऑप्शन बना रहा हूं। पहला केवल आयत, केवल वर्ग, आयत और वर्ग दोनों, केवल त्रिभुज। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उत्तर बताएंगे कौन सा सही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पूछे? रेडी हो? बहुत सही। पहला प्रश्न, 3 भुजाएं होती हैं, नहीं नहीं किसमें, कौन सही है? 3 भुजाएं होती हैं, चौथा सही। केवल त्रिभुज में ही होती है ना? 4 भुजाएं होती हैं, कौन सा? तीसरा। आयत और वर्ग, ठीक। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, कौन सा बताना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा? चौथा, बहुत सही। और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, किसमें, कौन सा? दूसरा। चारों भुजाएं, नहीं सॉरी, चारों कोण 90 अंश होते हैं, कौन सा ऑप्शन? तीसरा। और बताएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कौन सा ऑप्शन? दूसरा। 3 कोण होते हैं, समझ गए? अच्छी तरीके से समझ गए? ठीक। अब मैं आकृति बना रहा हूं, उसको आप बताएंगे कि कौन सा त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है। 3 ही आकृतियां रहेंगी, ठीक है। त्रिभुज, आयत, वर्ग। कौन कौन? त्रिभुज, आयत, वर्ग। अब मैं जो आकृति बनाऊंगा उसका नाम आपको लेना है। मैं आकृति बनाया और आपको नाम तुरंत बोलना है।
अगर जो आकृति नहीं रहेगी उसको नहीं बताएंगे। उन तीनों में से कोई है? नहीं। समझ गए ना? हाँ। चलिए अब आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सारी जानकारी हो गई। हाँ। पहचान लेंगे और प्रश्न भी कर लेंगे। हाँ। कर लेंगे ना? हाँ। चलिए।